Yes, Mm, may I come in, sir? yes, please come in, Smita. Good morning, sir. Very good morning. Smita, please take your seat. Thank you, sir. स्मिता, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। कुछ ऐसा बता दो जो आपके बायोडाटा में ना हो, वो भी इंक्लूड करो उसमें। Uh, I belongs to Jamshedpur. It is also known as Steel City of India, and I completed my graduation in 2016 from Magadha University, Bodh Gaya, and done my diploma in elementary education, Srinath College of Education, and I have cleared my CTET January 2021. And my hobbies are art, Madhubani paint, and playing with my child. And I am proud to being a mother of 2 years old child. Sir, it's something about me. Thank you. ठीक है। स्मिता, एक 2 सेकंड के लिए वेट करो। हाँ स्मिता, जैसे आपका नाम स्मिता है, तो स्मिता Yes, नाम sir. से कोई पॉपुलर नेम मेरे माइंड में आता है, क्या नाम है वो? सर एक एक्ट्रेस है स्मिता पाटिल करके। स्मिता पाटिल। स्मिता ठीक है। पाटिल उनका नाम अच्छा, ठीक है। उन्होंने उनकी कोई मूवीज के नाम वगैरह पता है आपको? है। यस सर, एक उनका मूवी बहुत फेमस हुआ था, चक्र। चक्र, अच्छा। और? सर और तो मुझे अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बट उन्होंने बहुत सारी मूवी दी हैं, साउथ इंडियन मूवी में भी और बॉलीवुड में भी। ठीक है। स्मिता, आपने अपने आप को अभी तक टीचिंग करियर के लिए रिजर्व रखा था या किसी और प्रोफेशन में भी आपने ट्राई किया? नो सर, मैंने अभी तक खुद को टीचिंग करियर के लिए रिजर्व रखा है। अच्छा, तो आपने बिकॉज अपना सर डिप्लोमा कब कंप्लीट किया? सर 2019 में। 2019 में? कहाँ से कंप्लीट यस किया? सर। सर श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन से, श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन कहाँ है ये? जमशेदपुर। जमशेदपुर। हाँ सर, जमशेदपुर में। अच्छा, ठीक है। आप अपनी कोई दो क्वालिटी बताइए स्मिता, जो कि आप टीचिंग में यूज कर सकते हैं। सर मैं हार्ड वर्किंग हूँ। एंड सर मैं थोड़ी पॉजिटिव हूँ, मतलब नेगेटिव माहौल को भी मैं पॉजिटिव में लेके उस पर वर्क करती हूँ। नेगेटिव चीज़ों को भी आप पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो। एक यस क्लासरूम सर। की नेगेटिव सिचुएशन बताइए, और ये भी बताइए कि आप उसको पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे। सर जैसे मैं क्लास में जा रही हूँ और बच्चे का पढ़ने में मन नहीं है, वो बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पढ़ना है, या फिर कुछ फेस्टिवल है उस दिन स्कूल खुला है, क्योंकि सारे फेस्टिवल में स्कूल क्लोज नहीं होते हैं, तो उस दिन बच्चों का पढ़ने का मन नहीं है। तो मैं उनको अ, कुछ एक्टिविटी करके मैं उनको पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती हूँ। जैसे कुछ गेम के थ्रू मैं उनको इंग्लिश वर्ड वाले अंतराक्षरी खिलवा कर। ठीक है। आपने जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी कुछ पढ़ा है, और उसके साथ मैं जी देख रहा सर। हूँ कि हिंदी लैंग्वेज पढ़ी है आपने। तो ये सर हिंदी आप, 50 मार्क्स का था। अच्छा ठीक है। तो हिंदी आपने एडिशनल लिया था सब्जेक्ट या कोर्स का सब्जेक्ट था? सर एडिशनल था। एडिशनल। आपको हिंदी में इंटरेस्ट है? सर हिंदी, सर बहुत ज्यादा वैसा इंटरेस्ट नहीं है, बट हाँ मुझे अच्छा लगता है पढ़ना हिंदी। हिंदी पढ़ना मतलब अच्छा पोयम लगता है। वगैरह गाना अच्छा लगता है। ठीक है। आपने बीएससी में जो हिंदी पढ़ा था उसमें लिटरेचर की किन किन ऑथर्स को पढ़ा आपने? सर वो मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। कुछ भी याद हो, कबीर, सूरदास, प्रेमचंद, हाँ सर, सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कुछ कर भी पा नहीं? रही हूँ। हिंदी के किसी भी सर ऑथर के बारे में बताओ, किसी भी ऑथर के, चलो आपके कोर्स से छोड़ो। आपको अगर इंटरेस्ट है तो किसी भी ऑथर के बारे में बताइए।
हिंदी की कोई पोइट्री आपको याद हो जो एनसीईआरटी में ना हो, और पॉपुलर पोइट्री हो कोई भी, यस सर। बताइए यस कौन सर। सी। अब हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बातें मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बाबली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, अच्छा। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, न घर बारे मेरा, न उद्देश्य मेरा, न आशा किसी की, न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, हवा में बसंती हवा हूँ। ठीक है। आपने क्या टॉपिक प्रिपेयर किया स्मिता? सर मैं हिंदी का पोयम कप्पू। कप्पू प्रिपेयर किया आपने, और यस सर। इसके अलावा? सर इसके अलावा सर मैं ईवीएस में वाटर साइकिल प्रिपेयर की हूँ, फूड प्रिपेयर की हूँ। मोटरसाइकिल प्रिपेयर किया आपने, फूड प्रिपेयर किया है। इंग्लिश में यस क्या सर। पोएट्री मैथ्स में प्रिपेयर किया आपने? हाँ सर वेकअप। वेकअप किया है। वेकअप के अलावा? सर बस एक ही पोएट्री प्रिपेयर की हूँ। अच्छा, आप मुझे कोई भी एनसीईआरटी के अपार्ट, जो एनसीईआरटी में ना हो, कोई यस ऐसी सर। पोइट्री आप मुझे पढ़ा के दिखा सकते हैं? सर इंग्लिश या हिंदी? कोई भी, जो लैंग्वेज आपको पसंद है। ओके सर। सर बच्चों वाली चलेगी? हाँ, कोई भी जो आपको पसंद है, स्टार्ट ओके कीजिए, सर। बस वो एनसीईआरटी बुक्स में ना हो। ओके सर। ठीक है, स्टार्ट करो। गुड मॉर्निंग क्लास। और सब कैसे हैं आप लोग? सब आज बहुत खुश दिख रहे हैं, क्या बात है? सब लोग बहुत हैप्पी हैप्पी हो। अच्छा, दीपावली आने वाली है इसीलिए सब एक्साइटेड हो पटाखे फोड़ने के लिए। ओके, वेरी गुड। सो क्लास, आज मैं आप लोगों को ना एक पोयम हम लोग डिसाइड करते हैं साथ में, बहुत मजा आएगा। ओके। मैं आप लोगों को ना वर्ड्स के नेम बताऊंगी, वर्ड्स का आवाज उसका वर्ड्स का कैसा होता है वो बताऊंगी, आप लोगों को वर्ड्स का नेम बताना है। ओके। ओके। कुकड़ू कु, कुकड़ू कु, किसने बोला कुकड़ू को? किसने बोला कुकड़ू को? ओके। हम लोग कैसे बोलेंगे इसको? वेरी गुड। कैसे बोलेंगे इसको? कुकड़ू को, कुकड़ू को, मुर्गा बोला कुकड़ू को। ओके। नेक्स्ट। नेक्स्ट में बोलो। चू चू चू, चू चू चू, किसने बोला चू चू चू? चू चू चू, चू चू चू, चिड़िया बोली चू चू चू। ओके, अब नेक्स्ट बताओ। काऊ काऊ चिल्लाता कौन? कौन चिल्लाता है? काऊ कौन? हम लोग घर में रहते हैं, सुबह सुबह काऊ कौन चिल्ला के कौन हम लोगों को उठाता है? यस, कैसे बोलेंगे इसको? काऊ काऊ चिल्लाता कौआ, और कुकू कुकू कौन बोलती है? कौन बोलती है कुकू कुकू? वेरी गुड। कुकू कुकू बोले कोयल। ओके, फिर हम लोग एक बार मैं पूरा पैराग्राफ बोलती हूँ, फिर आप लोग डिसाइड करना। ओके, गुड। कुकड़ू कु, कुकड़ू कु, मुर्गा बोला कुकड़ू को, चू चू चू, चू चू चू, चिड़िया बोली चू चू चू, काऊ काऊ चिल्लाता कौआ, कोयल बोले कुकू। थैंक यू सर। ठीक है, वेरी गुड, आ जाओ बैठ जाओ। आपके अंदर टीचिंग के अलावा क्या स्किल्स हैं? सर मुझे मधुबनी पेंटिंग बनाना अच्छा लगता है। मधुबनी? पेंटिंग में सर मुझे इंटरेस्ट है। और सर मैं घर को ऑर्गेनाइज करके रखना भी मुझे पसंद है। आप कोई बोर्ड पर मधुबनी पेंटिंग बना सकते हैं? यस सर। चलो ट्राई करो।
हाँ सर, ठीक है, वेरी गुड। ये भगवान भगवान सूरज का एक चित्र है मधुबनी पेंटिंग के द्वारा। ठीक है, वेरी गुड। मधुबनी पेंटिंग की क्या खासियत होती है, क्या स्पेशलिटी होती है? सर, इसमें जो भी चित्र बनाए जाते हैं ना, वो प्रकृति को डिनोट करते हैं। मतलब प्रकृति के, चाहे वो देवी देवता के हो, पशु पक्षी के हो, इस आधार पर चित्र बनाए जाते हैं। सर, अभी तो इसका कलर करने का तरीका बदल गया, बट पहले जब ये पुराने जमाने में ये इसका कलर जो था वो नेचुरल कलर से यूज होता था। जैसे पीले कलर के लिए हल्दी का यूज किया जाता था, ग्रीन कलर के लिए किसी पत्ते का रस का यूज किया जाता था, व्हाइट के लिए चावल का आटा यूज किया जाता था, गोबर का यूज किया जाता था। एंड ये चित्र सर कुछ बोलता है। मतलब आप इसको देखोगे ना तो बहुत ज्यादा, मुझसे बोर्ड पर तो सर बहुत अच्छा नहीं बन पाया है, बट ये चित्र सर आपको ऐसा लगेगा ना कि वो कुछ अपने बारे में बता रहा है, खुद ही देख के आपको पता चलेगा, बहुत अट्रैक्टिव होता है। और देख के सर प्रकृति से हर इंसान को लगाव होता है। सो सर देख के बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बहुत सुंदर लगता है, मन को मोह लेने वाला होता है। वेरी गुड। आपने अपनी पोस्ट सुटेबिलिटी में लिखा है स्मिता कि आप सेल्फ लर्नर हैं। सेल्फ लर्नर क्या होता यस है? सर। सर, जो चीजें हम खुद से कहीं से देख के कोई कर रहा है उसको देख के सीख लेते हैं, या खुद से ही उसके बारे में सोचते हैं कि हमें ऐसे करना है, उसी सर सेल्फ लर्नर करते हैं। सर, ठीक है। जैसे कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, और मैं यूट्यूब पर देखकर या फिर किसी फ्रेंड को बस देखकर उसके ड्राइवर सीट के बगल में बैठ कर मैं ऑब्जर्व करके उस चीज को सीखूं, उसको सेल्फ लर्नर बोलते हैं। कोई मुझे वो चीज बताए नहीं। लेकिन आपने बोला कि ड्राइविंग नहीं आती है तो आप यूट्यूब से सीख कर, लेकिन ड्राइविंग सीखने के लिए आपको पहले एक व्हीकल की ज़रूरत होगी और प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड्स आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि यही यस एक सर। ऐसी, हाँ, प्रैक्टिकल लर्निंग है ये तो। इसमें तो आप बिल्कुल भी बुक्स का सहारा या आप यूट्यूब वीडियोस देख करके नहीं कर सकते हैं। इसके लिए तो ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल, जैसे कि हाँ, ये स्विमिंग है। सर। एक फेमस कहावत भी है कि स्विमिंग सीखने के लिए आपको पूल में उतरना पड़ेगा, है ना, बुक से स्विमिंग नहीं आएगी। वैसे ड्राइविंग के लिए है, यस सर। तो ड्राइविंग तो नहीं, मुझे लगता है कि यूट्यूब से सीख सकते हैं आप। सर, एक्चुअली मैं स्कूटी चलाना यूट्यूब से देख के ही सीखी, उसका फंक्शन को समझ करके सीखी हूँ। अच्छा, पहले आप थ्योरी कॉन्सेप्ट समझते यस हैं, सर। फिर उसके बाद ऑन ग्राउंड है। हाँ, यस सर। तो किसी की हेल्प लेते हैं आप ऑन ग्राउंड? सर, वैसे जैसे मुझे गिरने का डर होता था तो मैं अपने हस्बैंड का हेल्प लेती थी, अच्छा। या फिर कभी स्पीड कम करना ज्यादा हुआ तो मैं उनका हेल्प लेती थी। ठीक है, आप मैरिड हैं? यस सर, मैं मैरिड हूँ। कब आपकी मैरिज हुई? हाँ सर, 2018 में। 2018 में। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? सर, ऑडिटर है, ऑडिटर। सीटीए में।
ओके। आपने बोला कि आप आईटी सेक्टर में इंटरेस्टेड है और आपका एक यस सर। कीन इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट कैसे बना आपका आईटी सेक्टर में, और कैसे आप इसको इनकलकेट कर पाओगे एक प्राइमरी टीचर के तौर पर अपनी टीचिंग में? सर, जैसे मैं जब स्कूल में थी ना तो कंप्यूटर सिखाया जाता था, तो मैं खुद से ही उस समय तो घर पे कंप्यूटर नहीं होता था। तो मैं स्कूल में जाकर जब कंप्यूटर का पीरियड नहीं भी होता था ना, जब लीजर पीरियड होता था या फिर लंच में पहले कर लेती थी, तो मैं सर से परमिशन लेके कंप्यूटर पर जाकर मुझे इस पे एमएस पेंट पे पेंट करना अच्छा लगता था, वर्ड पर जाकर मैं कुछ टाइप करती थी, एक्सेल पर मतलब मैं खुद अच्छा लगता था। तो सर, मुझे वहाँ पर जाके अच्छा लगता था कंप्यूटर से कुछ-कुछ करना। एंड जब मैं स्कूल में क्लास में, जैसे मैं प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाऊँगी, तो मैं उन्हें फ़ोनिक्स साउंड कंप्यूटर से आईसीटी का यूज़ करके मैं सिखा सकती हूँ। एंड किसी जानवर के बारे में बताना है, तो मैं जानवर का फिगर ड्रॉ करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं प्रोजेक्टर के थ्रू मैं बता सकती हूँ बच्चों को। सर, जैसे कि मुझे 5 क्लास में वाटर साइकिल पढ़ाना है, तो मैं उसका पूरे पिक्चर को अच्छे से डायग्राम बना के डायग्राम ये आईसीटी के थ्रू बच्चों को दिखा के समझा सकती हूँ। सर, इससे टाइम की भी बहुत बचत होती है। आपका टीचिंग में इंटरेस्ट कब बना? सर, जब मैं 12th की थी ना, तो मेरे घर में बगल एक पापा के कॉलीग रहती थी आंटी, और उनकी छोटी सी बेटी थी, यूकेजी में पढ़ती थी। तो वो आंटी बोली कि आप इसे पढ़ाओ। तो सर, जब मैं उसे पढ़ाना चाही ना, तो मुझे उससे लगाव हो गया। एंड मैं फिर सोची ना, और वो मतलब छोटी सी बच्ची थी, उसकी भावना के साथ उसका बिहेवियर देख के बच्चों को मैं समझना थोड़ा बहुत मुझे लगता था कि ना, बच्चे बहुत भोले होते हैं, बहुत सीधे साधे होते हैं, जो कुछ भी होता है वो अपने मन में बात नहीं रखते हैं, जस्ट बता बता देते हैं। तो मेरा और उसका बॉन्डिंग बहुत अच्छा बन गया था। तो सर, मैं उस समय पे ही डिसाइड की कि मुझे टीचर बनना है और बच्चों को पढ़ाना है। आपने कोई अभी टीचिंग की है किसी स्कूल में या कहीं भी जा करके? नो सर। नहीं की नो है। सर। नो सर। आपने ट्राई नहीं किया कहीं, या आपको कहीं मौका नहीं मिला? सर, मुझे मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिला। और सर, मुझे एक बार मौका मिला था, बट पेरेंट्स ने जाने नहीं दिया। क्योंकि सर, बहुत सारे फैमिली में ऐसा होता है कि प्राइवेट स्कूल में जाकर के क्यों पढ़ाओगी। सो अब मुझे जैसा जाने आपने नहीं हाँ, मिला। जैसा आपने बोला कि फैमिली ने जाने नहीं दिया। अब मान लीजिए यस आपका सर। सिलेक्शन ऐसी जगह होता है जो कि एक नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, जिसमें हार्डली नेटवर्क आते हैं, लोगों का पहुंचना भी काफ़ी हार्ड होता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ कुछ इस तरीके का नेचर है। तो आप कैसे वहाँ सरवाइव करोगे? बिकॉज हो सकता है कि आप वहाँ पर आपको अकेले रहना पड़े, और हो सकता है कि आपको वहाँ से अपने होम टाउन तक आने में काफ़ी दिन लगते हो। तो यस सर। कैसे मैनेज होगा? सर, उम, मेरे हस्बैंड जो है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में है सर, तो स्पाउस ट्रांसफर होता है। भले थोड़े दिन के लिए मुझे प्रॉब्लम होगा, बट मैं हैंडल कर लूंगी। ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, आप ट्रांसफ़र करवा लेंगे यानी? सर, मैं ट्रांसफर करवा लूंगी या फिर हस्बैंड को ट्रांसफर करवाऊंगी, क्योंकि सर मेरा एक छोटा बच्चा भी है। सर, तो फिर थोड़ी तो प्रॉब्लम होगी, और मान लो ट्रांसफ़र बट नहीं मैं हुआ, हैंडल कर ना लूंगी। आपका हुआ ना आपके हस्बैंड का हुआ, देन? सर, तो मैं अपने किसी फैमिली मेंबर को साथ रखूंगी। मुझे अकेले रहना होता सर, तो मैं रह लूंगी, बट छोटा बच्चा है और हार्ड स्टेशन है, वहाँ का वेदर भी कुछ अलग होता है। तो सर, बच्चे के लिए मुझे रखना पड़ेगा किसी को। चलिए, वन लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको मौका मिले यस सर। अपने स्कूल के अंदर कुछ चेंज करने का, ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, अपने स्कूल के अंदर कुछ चेंज करने का, तो यस अपने सर। स्कूल में क्या चेंज करोगे आप, अगर आप वहाँ पढ़ा रहे हो? सर, हाँ सर, मैं बच्चों को पर्यावरण से जोड़ना सिखाऊंगी। मैं जिस क्लास की भी क्लास टीचर हूँ या फिर मैं जिस क्लास में भी जाऊंगी, मैं सब बच्चों को पेड़ के प्रति लगाव को सिखाऊंगी कि आप लोग एक पेड़ मतलब रोपो,
एंड उसका वो कैसे ग्रो करता है उसको ऑब्जर्व करो एंड मतलब उसको अपने एक जैसे अपनी एक माँ बच्चे को जैसा देखभाल करती है आप भी उस पेड़ पौधों को वैसा ही देखभाल करो सर। इससे पर्यावरण के लिए वो अच्छा होगा। ठीक है। ओके, आपका मॉक थैंक यू सर। कंप्लीट हो गया। ओके सर। कैसा फील हो रहा है स्मिता? सर बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, ठीक है। अच्छा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस? कुछ जगहों पर आप शुरुआत में थोड़ा सा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा नर्वस थे? ये सर स्टार्टिंग में मेरे पैर भी थोड़ा कांप रहे थे। हाँ, थोड़ा सा नर्वस थे आप, लेकिन धीरे से यस आपने सर। जब कोप अप किया सिचुएशन के साथ, इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट किया, काफ़ी अच्छा लगा आपको। अब अंदर से अच्छा फील कर रहे थे आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर करते समय, और काफ़ी यस सर। कॉन्फिडेंट नज़र आए। ठीक है, जो वो स्टार्टिंग की नर्वसनेस है वो इन्वायरमेंट से एडजस्ट जल्दी से जल्द कर लेना आप अपने इंटरव्यू में। ठीक है, क्योंकि यस वही सर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्टार्टिंग के 5 मिनट्स अगर आपने रोक लिया अपने आप को, तो हम्म। नेक्स्ट 15-20 मिनट्स आपको इंटरव्यू में ज़रूर देंगे वो। ठीक है, और स्टार्टिंग के फाइव ओके मिनट में सर। अगर आप उनको दिखा के नहीं इस कैंडिडेट में, क्योंकि वो स्टार्टिंग के 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जब आप एंट्री लेते हैं, जब आप इंट्रोडक्शन देते हैं, जब आप उनसे फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट करते हैं, तो कनेक्टिविटी अगर बन गई तो 100% आपके इंटरव्यू को काफ़ी लंबा चलाया जाएगा, और वही कनेक्टिविटी को आपको बेस्ट बनाना है। ठीक है, क्योंकि बाद में तो आप ओके सर। इजीली किसी भी क्वेश्चन को आंसर कर दोगे, लेकिन स्टार्टिंग में आपको अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है स्मिता? और सर क्वेश्चन करने का तरीका कैसा था? क्वेश्चंस आप अच्छे आंसर कर रहे थे। आ, और अगर मैं बताऊं तो बड़े रिलैक्स होकर के, प्रेशर फील नहीं करा आपने किसी भी तरीके का, एकदम उसको कॉन्शियसली सोचा आपने और उसको आंसर किया, और उसमें नेचुरल सब कुछ चीज़ें थी, मतलब नेचुरली आंसर कर रहे थे आप। ठीक है, एक लास्ट में आंसर आपने ट्रांसफ़र वाला कि मैं ट्रांसफ़र करा लूँगी हस्बैंड का, नहीं। वो नहीं ठीक है, बोलना है। नहीं वो नहीं बोला। आप पहले से प्लान्ड सर। हो कि मुझे ट्रांसफ़र कराना है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ट्रांसफ़र हो जाएगा वो अलग चीज़ है, लेकिन आप बोल नहीं सकते ट्रांसफ़र के लिए। आपको बोलना है ओके सर। सिंपली, सर मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरी सपोर्ट करेंगे और मेरे साथ रहेंगे। हाँ, इसके ओके सर। अलावा अगर मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी तो मेरे हस्बैंड सेंट्रल गवर्नमेंट में है, वो अपना ट्रांसफ़र करा के आ जाएंगे। ठीक है, ओके अगर सर। उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो सर मेरी फैमिली मेरे साथ रहेगी, 100% सपोर्ट करेगी। सिंपल। आप अपने ट्रांसफ़र की यस मत सर। बोलो कि मैं करा ठीक लूँगा। है सर, पहले ट्रांसफर के बारे में नहीं बोलूंगी। हाँ ठीक है, और ये बोलो फैमिली 100% सपोर्ट करेगी। अ, फिर भी अगर इन केस अगर आपको नीड लगे कि सर अगर सब कुछ अच्छा चलेगा तो मैं अच्छे से वहाँ पर रहूँगी, लेकिन अगर कहीं हल्की सी प्रॉब्लम आएगी तो मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी, वो अपना ट्रांसफ़र करा लेंगे। सिंपल। क्या आप अपना ओके ट्रांसफ़र नहीं सर। कराएंगे? सर मुझे जब केवीएस ट्रांसफ़र करेगा मैं तभी अपना ट्रांसफ़र करूँगा, क्योंकि ये जॉब मैंने ट्रांसफ़र के लिए नहीं की है, मैंने सर्व करने के लिए की है। रिमोट एरियाज़ में अगर मैं रहूँगी तो मैं वहाँ सर्व करूँगी, मैं अपना जो भी टाइम पीरियड होगा उस टाइम पीरियड को कंप्लीट करूँगी। ठीक है स्मिता, ओके सर। बाकी ऑल द और बेस्ट। सर, अच्छा था, सर मेरे कॉन्फिडेंस। मार्क्स कितने मिलेंगे ओवरऑल, पूरा ड्रेसअप सब कुछ लेके हाँ, एंट्री मैं वगैरह आपको सब मार्क्स कुछ? देता हूँ। स्मिता, आज की आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल काट पीट के आपको नंबर दे रहा हूँ मैं। आज आप 45 मार्क्स आप बेधड़क आपको मिलेंगे। सर इससे कम नहीं जाएगा? इससे कम नहीं जाएगा, बिल्कुल आपकी आज की परफॉर्मेंस इससे कम नहीं जाएगी। ठीक है, डोंट वरी। ओके सर। आप इस लेवल पर हो, इससे कम। लेकिन अब आप उसको ग्रो करना है आगे। ठीक है, यस सर। इसको आपको अपनी परफॉर्मेंस में आगे बढ़ाना है। और जब मैंने 45 दी है तो इसका मतलब ये है कि आप डिज़र्व थोड़े बेटर कर रहे होगे। ठीक है, हाँ मैंने यस सर। मिनिमम आपको मार्क्स 45 मार्क्स आप डिजर्व करते हो अभी राइट नाउ आपकी परफॉर्मेंस को देखकर। ठीक है, चलो ओके ओके। सर। ओके, आप लीव कर दो।